स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एसआई का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 11 पढ़ने वाले हैं, जो आपका 100 क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ये आपका किरण पब्लिकेशन का बुक है, ठीक। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन और बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर। धम्म शब्द एक प्राकृतिक शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक से है। तो पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक हो जाएगा, ठीक। भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। तो पुष्यमित्र शुंग थे। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। तो वो अशोक था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक, ठीक। तो पोता कौन हुआ, अशोक हुआ। आगे, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धार्मिक मामलों का विभाग था। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा दीवान ए रिसालत। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, किसने कहा पृथ्वी हर आदमी की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन हर आदमी के लालच की पूर्ति नहीं कर सकती है। ये किसने कहा था। तो 5वें का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने कहा था। चक्रवर्ती राजगोपालचारी को लोकप्रिय रूप से देश के नाम से जाना जाता है। तो उन्हें किस नाम से जानते हैं, बताएंगे। 6 का राइट आंसर, तो राजा जी के नाम से जानते हैं। चूक नीति का सिद्धांत निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। तो दादा भाई नौरोजी को। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार संगठन संस्थापक जोड़ी गलत तरीके से मेल खाता है। तो कौन सा गलत मिलाया हुआ है, बताएंगे यहाँ पे। राइट आंसर तो हो जाएगा प्रार्थना समाज ज्योतिबा फूले। चलिए, तो ये दूसरे का क्या हो गया, कौन सा गलत है, प्रार्थना समाज ज्योतिराव फूले। इसका गलत हो जाएगा क्योंकि प्रार्थना समाज की स्थापना दादा बापू डूरंग यानी कि आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा 1863 में की गई थी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, गुजरात में अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। तो किस लिए प्रसिद्ध है, बताएंगे। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 तेल क्षेत्र के लिए। फ्रेंच क्रांति किस वर्ष में हुई थी। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा 1789 में। पहला विश्व युद्ध कहाँ शुरू हुआ था। तो 12 का राइट आंसर बताना है, कहाँ शुरू हुआ था। तो हो जाएगा यूरोप में। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वित्त मंत्रालय। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं की सूची में जोड़ा गया था। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 21वां संशोधन अधिनियम। यहाँ पे देखेंगे 15, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्या। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 110, बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे 16, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 154। लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति। आगे, निम्नलिखित में से क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित राजनीति का निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है। तो 19 का राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 7वीं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 ए निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 निःशुल्क कानूनी सहायता। आगे, भारत के वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और डैश होते हैं। तो कितने अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होता है और कितने सदस्य होते हैं। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा 4 सदस्य होते हैं। भारत का चुनाव आयोग एक है, तो एक क्या है, बताएंगे यहाँ पे। 22 का राइट आंसर तो हो जाएगा संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है यहाँ पे, आत्म दोषारोपण के विरुद्ध मौलिक अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि, क्या सुनिश्चित करता है, बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर 23 का। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आगे,
भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति देश में निहित होती है, तो किसमें निहित होती है बताएंगे 24 का राइट आंसर। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राज्यपाल। सूर्य द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सी विकिरणें पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित की जाती हैं? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर 2 यूवी किरणें हो जाएगा। यूवी विकिरणें। नेक्स्ट है यहाँ पे क्षुद्र ग्रह जिन्हें लघु ग्रह भी कहते हैं देश की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो किसकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? शुक्र और बुध हो जाएगा 26 का राइट आंसर। देखते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। सौर मंडल में सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर देश में घूमते हैं, तो बताएंगे तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। भारत में गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो 29 का राइट आंसर बताएंगे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनामुदी। नेल्सन नदी की उत्पत्ति निम्न में से किस देश से हुई है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कनाडा। भारत में आंध्र जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो 31 का हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आगे सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम शिरडी। भारत में रानी अवंती बाई लोधी सागर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सॉरी निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय कंपनी है? तो गूगल है, एप्पल है, अमेजन है, इंफोसिस है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इंफोसिस। कुछ पूर्व परिपक्व निकासी नियमों को छोड़कर भारत में सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ की सामान्य लॉक इन अवधि कितनी है? तो 35 का राइट आंसर बताना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 15 वर्ष। आगे देखते हैं यहाँ पे केंद्र सरकार ने राज्य परिवहन विभागों को सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किस रंग की प्लेट का उपयोग करने के लिए आज्ञा पत्र जारी किया है? तो 36 का राइट आंसर बताना है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हरा। निम्नलिखित में से किस वर्ष इंजीनियरिंग उद्योग परिसंघ का नाम बदलकर भारतीय उद्योग परिसंघ हो गया था? तो 37 का राइट आंसर बताना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1992। आगे देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे बताएंगे 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 खुशी। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि था? तो 39 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चौथा। अगला क्वेश्चन उपदान भुगतान अधिनियम जो किसी कर्मचारी को दी गई उपदान को नियंत्रित करता है किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा 1972। अर्थशास्त्र में एसडब्ल्यूपी का पूर्ण रूप क्या है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आगे देखते हैं आयकर अधिनियम की धारा 80 जी निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी है? तो 42 का राइट आंसर बता दीजिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दान के प्रति किया गया दान। नेक्स्ट है भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा विकसित किया गया? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं होगा। आगे देखते हैं दूध के घनत्व को मापते हैं तो दूध के घनत्व को कैसे मापते हैं? तो लैक्टोमीटर से मापते हैं। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुवों पर। आगे देखेंगे यहाँ पे किस कारण से वर्षा की बूंदें गोली आकार की होती हैं? तो पृष्ठीय तनाव के कारण। आगे देखेंगे यहाँ पे ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है तो ध्वनि की गति सर्वाधिक कहाँ होती है? तो निर्वात में होती है 47 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है लोहे में 47 का ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे संहति और ऊर्जा के बीच चलिए 48 का बताइए संहति और ऊर्जा के बीच किसने संबंध स्थापित किया था? तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आइंस्टीन। नेक्स्ट है यहाँ पे दो सरल पेंडुलम समान अवधि पर कंपन करते हैं इसका उचित कारण है? तो 49 का बताएंगे तो उनकी लंबाई बराबर है किंतु उनके निलंबित कणों का द्रव्यमान समान होना आवश्यक नहीं है। आगे देखेंगे यहाँ पे रासायनिक शब्द अल्काइन बेंजीन सल्फोनेट्स निम्नलिखित में से किस घरेलू सामग्री का उल्लेख करता है? तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि डिटर्जेंट। मिश्र धातु बेल मेटल लगभग 78% और तांबा
लगभग 78% तांबा और 22% डैश से बना है। किससे बना होता है? 51 का बताएंगे, टिन से बना होता है। आगे, उस रासायनिक कारखाने का नाम क्या है जिसमें दयनीय भोपाल रासायनिक त्रासदी जो 1984 में हुई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे? तो यहाँ पे 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। आयस्क के सिनेबार में निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है? तो सिनेबार में कौन सी होती है? 53 का राइट आंसर बताना है। तो मरकरी होता है, यानी कि पारा होता है सिनेबार में। लोकप्रिय दर्द निवारक गोली एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो 54 का राइट आंसर बताना है। तो हो जाएगा 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। एंटीबायोटिक माइटोमाइसिन का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा कैंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के रूप में कार्य करता है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा एजेक्टोबैक्टर। आगे, कोक्लिया मानव शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, कान। फेफड़ों में छोटी पतली दीवारें वाली थैली को क्या कहते हैं जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है? तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एल्वियोली। आगे देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा अमीनो की श्रृंखला से बना है? तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रोटीन हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट डैश किलो कैलोरी प्रति 1 ग्राम ऊर्जा प्रदान करता है? कितना ऊर्जा प्रदान करता है? 4 किलो कैलोरी प्रति 1 ग्राम ऊर्जा। आगे, अब ये तो मैथ का सवाल हो गया 61, तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो 189 आएगा। सेकंड वाला सॉल्व करेंगे तो यानी कि 62, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं इधर 63, तो 63 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 आएगा। 64 को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 65 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आएगा। और 66 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 3 घंटे। अन्य अन्य शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? देखिए, एक अन्य का मतलब तो अनाज होता है, जो पहले का मतलब है वो लिखा है अनाज, और अन्य का मतलब होता है दूसरा, ठीक। तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही है। दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। जिसका वर्णन ना हो सके, तो जिसका वर्णन ना हो सके उसे क्या बोलते हैं? अवर्णनीय बोलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसका क्या करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक। द राइजिंग टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस समर हैज स्कोर्च्ड चेन्नई, ठीक। स्कोर्च चेन्नई। तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ये हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। चेन्नई हैज बीन चेन्नई हैज बीन स्कोर्च्ड बाय द राइजिंग टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस समर। नेक्स्ट आपका आएगा यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, ठीक। तो इंडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। द टीचर सेड रोहित, आई एम वेरी हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस। टीचर ने कहा कि मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ। तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमें इनडायरेक्ट में बदलेंगे तब तो हो जाएगा द टीचर टोल्ड रोहित दैट शी वॉज वेरी हैप्पी विद हिज परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है यहाँ पे, बिहार विधान मंडल के संबंध में कौन सही नहीं है? तो 71 का राइट आंसर बताना है आपको, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विधानसभा में सदस्यों की संख्या 343 है। बिहार के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र हैं? तो 72 का हो जाएगा, जहानाबाद में सबसे कम वन क्षेत्र हैं। बिहार के निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों को उनके निर्माण के अनुसार प्राचीन से नवीन के क्रम में लगाएं। तो यहाँ पे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 73 का। तो 73 का हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पहला एक है खड़गपुर की पहाड़ियाँ, फिर कैमूर की पहाड़ियाँ, फिर तीसरा सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, गंगा का मैदान, ठीक। पहला ही सही है, लाइन से एकदम लगा हुआ है सीरियल से। आगे यहाँ पे देखेंगे, बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो 74 का राइट आंसर बताना, वो जगह ऑप्शन नंबर 1, जोन 1। वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी वाक्य के लिए फॉन्ट चुनने के लिए तो क्या करते हैं आपको बताना है। तो 75 का हो जाएगा फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट चयन करते हैं। कंप्यूटर से क्वेश्चन आपका पूछता है 76, WWW का आविष्कार किसने किया था? तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? टिम बर्नर्स ली ने किया था। तो बिल्कुल सही है। वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका फुल फॉर्म। निम्नलिखित कौन सा एक ताकतवर पासवर्ड है?
तो बताएंगे यहाँ पे 77 का राइट आंसर जो ताकतवर पासवर्ड है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 P@A55WORD। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे। नहीं, ताकतवर पासवर्ड से मतलब है उसमें सारे कैरेक्टर यूज होने चाहिए। ठीक, इसमें ये भी होना चाहिए @ जैसे ये होता है की होता है और ये अलग अलग टाइप का है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। डीआरडीओ द्वारा एक स्वदेशी उन्नत वायु रक्षा इंटरसेप्टर मिसाइल विकसित किया गया मिसाइल का नाम है। तो क्या नाम है? 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अश्विन। लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट से ग्रीनलैंड आइस कैप के पार एकल उड़ान को पूरा करने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट कौन है? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आरोही पंडित। आगे, आबेल प्राइज किससे संबंधित है? तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 गणित। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार विजेता दिए हैं। तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्यिका पद्म भूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता थी? तो 82 का देखते हैं यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएंगे 82 का राइट आंसर जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सोनल मानसिंह। निम्नलिखित में से किसे आदिवासी नृत्य बैगा में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अर्जुन सिंह धुर्वे। नेक्स्ट है यहाँ पे, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुधा मूर्ति। किस तिथि को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 29 अगस्त हो जाएगा। आगे, राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस दिल्ली के डैश पर मनाया जाता है, कहाँ पर? लाल किला, ताजमहल, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल किला पे मनाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सार्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बताएंगे 87 का राइट आंसर जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका पहला सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ था। ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्संरचना और विकास बैंक को भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? 88 का राइट आंसर तो विश्व बैंक बोलते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, दोहा घोषणा देश से संबंधित है, किससे संबंधित है? 89 का राइट आंसर तो ट्रिप्स समझौता। ग्रैंड स्लैम पद किस खेल से संबंधित है? तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 लॉन टेनिस। और रंगा स्वामी कब संबंधित है? तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी से। उबेर कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बैडमिंटन। लेक पैलेस किस नगर में स्थित है? तो 93 का राइट आंसर उदयपुर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, वर्ष 1961 में किसकी सत्ता से गोवा मुक्त हुआ था? तो 94 का क्या हो जाएगा? पुर्तगाली हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है। 18वें लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाएं चुनी गई? तो 95 का हो जाएगा 74। आगे देखते हैं यहाँ पे, जनवरी 2025 से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य बन जाएगा? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस सभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून 2024 को किस देश में आयोजित 75वें G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लिया? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा इटली। आगे देखेंगे यहाँ पे, 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य कौन बनकर उभरा है? तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 नीदरलैंड। उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जो अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाला पहला व्यक्ति बन गया। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 99 का? तो हो जाएगा ओलेग कोनोनेको हो जाएगा। ठीक, कोनोनेको। आगे देखते हैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब जीतने वाली ईगा स्विटेक किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोलैंड हो जाएगा। ठीक, कहाँ के खिलाड़ी थे? पोलैंड। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।